उठाने के लिए पूतना गई तो प्रभु ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके ये जताना चाहते हैं कि अगर नेत्रों से नेत्र मिल गई तो पूतना अपना काम भूल जाएगी, क्योंकि आंखों की भाषा केवल आंखें समझती हैं। तो आंखों से आंखें मिल जाएंगी तो ये अपना काम भूल जाएगी, विराट राक्षसी के रूप में प्रकट हो जाएगी, जिससे मेरी मैया डर जाएगी। कहते नेत्र क्यों बंद किए गोविंद ने? इसलिए बंद किए कि आया था माखन मिश्री दूध दही खाने, यशोदा मैया का वात्सल्य रस चखने और विष पीना पड़ रहा है। तो आंखें बंद किए कि मानो भोले बाबा को बुला रहे हो, बाबा हे भोलेनाथ विष पीने का अभ्यास तो तुम्हें है, तो तुम आओ, विष तुम पी लेना और दूध मैं पी जाऊंगा। इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। इधर कृष्ण और बलराम पालने में लेटे हुए हैं। आकर के पूतना ने उठा लिया, उठा करके ढांप कर आंचल और वहां से चल पड़ी। तो कहते हैं कि चलते चलते ये कंस के वन की ओर पहुंची, क्योंकि अपने वृंदावन में या अपने गोकुल गांव में इतनी भारी राक्षसी अगर गिरती तो फिर पेड़ पौधे नष्ट हो जाते। तो भगवान कदम्ब के वृक्ष पे चढ़ के बांसुरी कैसे बजाते? कहते जब पूतना गिरी है तो कंस का पूरा वन्य प्रांत नष्ट हो गया। कान गिरे कानपुर में, नाग गिरी नागपुर में, इतनी विशाल पूतना। कहते हैं बहुत विराट थी है। जब ये गिरी धड़ाम से तो इसका पूरा शब्द स्वर तीनों लोकों में सुनाई दिया। अब गिरी कैसे? कहते ठाकुर जी को जब ढांप कर दूध पिलाने लगी तो भगवान ने आंचल को मजबूती से पकड़ लिया। ये दूध पिलाने के बहाने मारने आई थी, विष पिलाकर कालकूट विष अपने स्तनों पर धारण करके जैसे ही दूध पीने लगे प्रभु ने आंचल को पकड़ लिया जोर से और दूध के साथ साथ प्राणों का पान करने लगे। पूतना चिल्लाई जोर से, अरे दुष्ट छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। सा मुंच मुंच मुंचालमिति प्रभासणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। जब पूतना चिल्लाई तो भगवान ने कहा कि मैं पहले तो कभी किसी को पकड़ता नहीं, अब कैसे छोड़ दूं? तुम खुद ही आई हो। पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं और पकड़ लेता हूं तो बगैर कल्याण किए छोड़ता नहीं, ये मेरा स्वभाव। तो सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मिणी विवृत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रस्वित्र गात्रा छिपति रुरुदु। जब ये गिरी तो बड़े बड़े नेत्र इसके बाहर आ गए, कान इसके जो हैं बहुत बड़े बड़े। शरीर जब गिरा तो ऐसा लगा जैसे किसी ऊंची पहाड़ी पे एक काले रंग का छोटा सा चींटा डोल रहा हो। और मारवाड़ी में काले को क्या बोलते हैं? कारोकर। तो कारो कन्हैया ऐसा लगे जैसे कोई चींटा चल रहा हो पहाड़ियों में। सीढ़ी लगा के तब उनको उतारा गया है नीचे। शब्द सुन करके सब ब्रजवासी दौड़ाए और ये राक्षसी कहाँ से आ गई इतनी विकराल, कुछ तो देखने के लिए आए। कुछ कहने लगे आई कहाँ से? तो किसी ने कहा कि यहाँ तो बहुत आसपास जंगल में वन में राक्षस छिपे हुए हैं, उन्हीं में से एक होगी। तो बोले अब क्या करें? नंद बाबा के आने के पहले इसको गोलोक धाम पहुँचा देते हैं, इसकी सब सत्क्रिया कर देते हैं। और काट काट कर इसके अंगों को, जो पेड़ गिरे थे उन्हीं की लकड़ी से चिता बनाई और इसके अंगों को काट काट कर, क्योंकि इतनी भारी को उठाता कौन, पूरा ब्रजमंडल भी नहीं उठा सकता था, तो फिर चिता पर रख दिया। जब चिता में आग लगी तो कहते बहुत तेज सुगंधी, भगवान का कोई स्पर्श कर ले एक बार वो भी परम पावन हो जाता है। पतित पावन जिसे छू ले और पतित पावन जिसका स्तन पान करे वो कैसा हो? इसके सारे विकारों को भगवान ने पी लिया था। इस कारण जब इसकी शरीर को जलाया गया तो इसके शरीर से सुगंधी प्रकट हुई, जैसे अगरबत्ती की सुगंध होती। तो सबने पूछा आखिर क्यों? बोले भगवान जिसको स्पर्श कर ले, भगवान जिसका कल्याण करे और अपनी माता जैसी गति प्रदान की, क्योंकि दूध पिया था। अहो वकीम स्तनकाल कूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। उस वकी को, राक्षसी को भी भगवान ने परम सती साध्वी अपनी माँ जैसी गति प्रदान की, क्योंकि उसका दूध पिया था प्रभु। ऐसे अकारण करुणा वरुणालय भगवान, जो उनको सच में भक्ति करेगा उसको क्या न दे देंगे। जब जहर पिलाने वाली को गोलोक धाम दे दिया प्रभु ने। कहते हैं जब माताओं को प्रभु मिले तो नन्हे से नंदनंदन को माताएं गौशाला में ले गई, गाय के पूंछ से झाड़ा लगाया, गाय के चरणों के खुर की रज को माथे पर लगाया और सुंदर
डिठौना माथे पर लगा दिया। सब कहने लगी जाने कितनी नजर लग गई, ये राक्षसी आ गई, अपवित्र राक्षसी ने छू लिया। इसलिए गो दूध से, घी से, शहद से, गो अमृत से, गोदुग्ध, दूध, दही, घी, शहद सब मिलाकर के पंचगव्य से प्रभु को स्नान कराया गया। सुंदर जल से, शुद्ध जल से स्नान कराया गया। फिर वस्त्र आभूषण पहनाकर यशोदा मैया गोद में लेकर पालना झुलाने लगी।